नमस्कार। आज हम आपके सामने कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? हमने पहले क्लासों में पढ़ रखा है कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है। एप्रोप्रिएशन होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स। तो आज हम सीखेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सबसे पहली बात कि नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। मैंने कहा था नेट प्रॉफिट में कोई भी चार्ज पहले से माइनस होना चाहिए। अब आप पूछते हैं चार्ज क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इनके सिवा कुछ भी दे रखा है क्वेश्चन में तो क्या है? चार्ज है। तो आपको दे रखा है इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन। अब हम सिंपल से टफ क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है एक्स वाई के पार्टनर थे, रेशियो था 2:1। तो पहला चीज मालूम हो गया रेशियो गिवन है। अगर नहीं गिवन होता तो रेशियो 2:1 की जगह इक्वल होता, 1:1 हो जाता। कैपिटल कितनी दे रखी है? 1,60,000 और 40,000। अगला पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10% पर एनम। वाई की सैलरी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम, वाई की सैलरी है 1000 पर मंथ और जेड का कमीशन है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है ड्यूरिंग द ईयर? 62,000। आपने देखा होगा इस क्वेश्चन में कोई चार्ज नहीं है। चार्ज क्या होते हैं? जो पहले से ही माइनस करने होते हैं, जो पेनल में आती थी, लाइक इंटरेस्ट ऑन लोन, रूम रेंट, मैनेजर का कमीशन। अगर ये चीजें होती हैं तो प्रॉफिट से पहले से ही माइनस करना होता, बट ऐसा है नहीं तो माइनस नहीं करेंगे। तो नेट प्रॉफिट एज इट इज गिवन 62,000। हमें क्या देना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 10%। तो जब 10% निकालना होता है तो एक जीरो गायब करना होता है। तो 1 लाख में से अगर एक जीरो डालेंगे कितना बचेगा? 10,000। यहां पर कितना मिलेगा? 6,000। यहां पर कितना आएगा? 4,000। टोटल अमाउंट आएगा 20,000। नेक्स्ट पॉइंट आता है वाई की सैलरी। वाई की सैलरी है 1,000 पर मंथ। तो अगर मंथ से इनटू करें तो 1,000 इनटू 12, 12 महीने ही होते हैं, कुल कितना अमाउंट आ गया? 12,000। अब बात आती है जेड के कमीशन की। तो जेड का कमीशन नेट प्रॉफिट पे बोला है कि इंडिविजुअल प्रॉफिट पे बोला है? तो ये बोला है नेट प्रॉफिट पर। तो नेट प्रॉफिट है 62,000। 62,000 का 10% कितना आएगा? 6,200। एंड द रिमेनिंग प्रॉफिट अब हम बांट देंगे पार्टनर्स के बीच में। कितना अमाउंट आया यहां पर? 62,000। यहां भी कितना लिखेंगे? 62,000। माइनस करिए 800, 23,800 बचा। आप इन सबको टोटल करके इससे माइनस करेंगे कितना बचेगा? 23,800। दैट विल बी डिवाइडेड इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दैट इज 2:1। तो अगर हम 23,800 को 2/5 करें तो कितना अमाउंट आएगा? पहले तो 1/5 किया करो, 5 से डिवाइड करो। 5 4 जा 20, 3 5 7 जा 35, 5 6 जा 34, 7 6 0। अब इसमें 2 से इंटू कर दो, 9520, 9520 हमारा आंसर आ गया। ये था एक क्वेश्चन सॉल्व करना जब ये सिंपल हो। लेकिन अगर मैं बोलूं 10% नेट प्रॉफिट की यहां अगर 10% आप डिविजिबल प्रॉफिट बोल दीजिए क्वेश्चन में, डिविजिबल प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट दे रखा है, इन दैट केस कमीशन पे क्या फर्क पड़ेगा? तो डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है? रिमेनिंग प्रॉफिट होता है। पहले इसको देखेंगे, सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन मैंने टाइप चेंज कर दिया थोड़ा सा। तो नेट प्रॉफिट कितना था? 62,000। हमें नेट प्रॉफिट पे कमीशन नहीं निकालना है, हमें डिविजिबल प्रॉफिट पे निकालना है। डिविजिबल प्रॉफिट में इन दोनों को
माइनस कर दो, जो प्रॉफिट बचेगा वही क्या है, डिविजिबल प्रॉफिट। 62 में 32 माइनस करो, कितना बचेगा, 30,000। आप चेक भी कर लो, 62,000 में 32,000 माइनस करो, कितना प्रॉफिट बचा, 30,000। इस 30,000 का 10% कितना अमाउंट आएगा, 3,000। तो जेड का कमीशन कितना आ गया, 3,000। अब कितना बचा, 62 में इन तीनों को माइनस करो, कितना बचेगा, 3,000 और माइनस कर दें, कितना बचेगा, 27,000। अब जो हमारा प्रॉफिट आया बटने के लिए वो कितना है, इसको किसी से बांटेंगे, 2 to 1, 5 से डिवाइड करो, 27,000 डिवाइड बाय 5, कितना अमाउंट आएगा, 5,400। यहाँ कितना आ गया, 5,400, 10,800, 10,800, क्योंकि 1 है तो ये क्या है, 2 है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर क्या हो गया, आ गया। तो अब हम अगर इस क्वेश्चन में और भी कुछ चेंज करें तो वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, हम इसको, तो हमारे सामने एक क्वेश्चन आ गया है कि x एंड y वे पार्टनर्स इन रेशियो 3:2। इस बार हमारा रेशियो है 3:2। देन कैपिटल वेयर 60,000 एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली। 1 अप्रैल को उनकी कैपिटल 60,000 एंड 40,000 है। अक्टूबर 1, 2023, अक्टूबर 1 हाफ ईयर बाद ए ने लोन दिया है, कितना, 10,000 टू द फर्म। तो जो लोन पर इंटरेस्ट में देना ही देना होता है, अगर बता रखा है तो उसके अकॉर्डिंग, नहीं बता रखा है तो 10%, 6% देना है। कितना देना होता है, 6% पर एनम। यहाँ क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं बता रखा है तो कितना देना है, 6% पर एनम देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम है यहाँ पर, चलो ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10%। वाई को सैलरी देना है 4,000 पर एनम, पूरे साल की सैलरी है 4,000। प्रॉफिट प्रायर टू एडजस्टमेंट अमाउंटेड टू 60,300। क्या ये नेट प्रॉफिट है, नहीं है, क्योंकि इसमें चार्जेज माइनस नहीं हो रखे हैं। अब पूछोगे क्या चार्ज है, इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर लोन दिया है तो उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, कितना देना पड़ेगा, 6%। तो बोलोगे 600 होना चाहिए, लेकिन आप ध्यान रखो लोन कब लिया है, अक्टूबर में, तो कितने महीने का इंटरेस्ट देना है, 6 महीने का। अगर पूरे साल का 600 होता है, 6 महीने कितना होगा, 300। तो नेट प्रॉफिट हमारा 60,300 नहीं है, इसमें से क्या माइनस होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है, 300 है। तो नेट प्रॉफिट हमारा आ गया 60,000। हमें देना क्या है, हमें देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दो पार्टनर है एक्स और वाई, 10% इस 60,000 का कितना होगा, 6,000, और 40,000 का कितना होगा, 4,000। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ गया, 10,000। अब हमें क्या देना है, सैलरी देना है, टू वाई सैलरी, वाई की सैलरी है 4,000 पर एनम, इसमें कुछ करना नहीं है। अब आता है और कुछ करना है, बिल्कुल नहीं, और कुछ नहीं बोला है। अब हम क्या करेंगे, अब हम प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। कौन कौन से पार्टनर है, एक्स और वाई। अब आता है प्रॉफिट बचा कितना, टोटलिंग कर लेते हैं, कितना है 60,000। यहां कितना लिखेंगे, 60,000 में से 14 माइनस करो, कितना बचेगा, 44,000, 46,000 सॉरी, 60 में 14 माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 46, एंड दैट 46 विल डिवाइड इन रेशियो 3:2। तो डिवाइड कर देख लें, 46 into 3/5। तो मैं तो कभी डिवाइड करता ही नहीं हूं 5 से, मैं तो क्या करता हूं, 5 से डिवाइड करने के मैं 1 जीरो हटाऊं, वैसे कितना 1 जीरो हटाऊं, कितना बचेगा, 4600। इसमें 2 से इंटू कर देता हूं, कितना आता है, 9200, हो गया डिवाइड। लेकिन आपको डिवाइड करना आता है तो करिए, 5 9 जा 45, 1 बचा 10, 5 2 जा 10, किससे इंटू करेंगे, 3 से, और इसमें कितने
कितने यूज करेंगे 2 से, और हमारा आंसर आ चुका है। इस तरह के और भी क्वेश्चन आपको देखने हैं, करने हैं, समझने हैं और अच्छे मार्क्स लाने हैं तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करते करिए और आगे आने वाले सही वीडियो को जरूर पढ़िए। नमस्कार।